हेलो, नमस्ते। मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड आवर टुडेज टॉपिक इज टू वर्ड्स। दो शब्द जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐसे दो शब्द जिनके ऊपर इंसान का पूरा जीवन निर्भर करता है, और ये बदल भी सकते, सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो मैं दो शब्दों में ही बात करूंगा। दो शब्द हैं मेरे पास। एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ा है, जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा है। तो माई फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड, टू वर्ड्स इज माइन एंड योर्स। तेरा और मेरा, या मेरा और उसका। ये सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो तेरा और मेरा है। द कंपैरिजन, द मोमेंट यू स्टार्ट कंपैरिजन यू फील अनहैप्पी, यू गेट डिससेटिस्फैक्शन। एक अंदर से आपको घबराहट होती है, उदासी होती है, दुख होता है जब आप दूसरे के सुख देखते हैं और कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं। तो ये जो दो शब्द हैं, इनको आपको बैलेंस करना है, इनका आपको रेशियो बना के रखना है। मेरा और उसका, या मेरा और तेरा। अपनी डिजायर्स देखो, अपने अपने जो एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको देखो। फैमिली कंपेयर करने लग जाते लोग। उसके घर में इतने पढ़े लिखे, बच्चों में कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है। उसके बच्चे के 90% आए, मेरे बच्चे के 60% आए, मैं तो कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। तो ये जो कंपैरिजन है, ये हमें दुखी करता है। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपैरिजन, तो ये आपके दुख का कारण बन जाता है। कि दो शब्दों को आपको संभाल कर रखना है, मेरा और उसका, या मेरा और तेरा। जो मेरा है वो मेरा है, यू शुड बी हैप्पी इन दैट। और जो उसका है वो आपके घर में आने वाला नहीं है। यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ नहीं बोलूँ, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। अब कंपैरिजन में यहाँ ऐसे उदाहरण भी आ जाते हैं कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, गॉड नहीं बोला कि आपको मैं जो भी मांगोगे वो दूंगा, लेकिन आपके पड़ोसी को डबल दूंगा। ये कहानी है, ये सब चीज़ें हमने अपने माँ बाप से सुनी है, माता पिता से सुनी है, दादाओं से सुनी है। तो वो उसको वरदान मिल गया, तो उसने बोला मेरे घर में एक गाड़ी आ जाए, तो पड़ोसी की दो गाड़ी आ गई। तो तुलना, कंपैरिजन शुरू हुआ, दुख हुआ। मेरे घर में, मेरे एक घर बन जाए, दो घर बन गए। ऐसी आपकी तरक्की हो रही है, आपके साथ पड़ोसी की तरक्की दोगुनी हो रही है। तो ये वरदान देखिए कैसा विफल हो जाता है। फिर अब वो बोलता है कि मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दो फूट जाए, तो अपनी एक आंख फोड़ लेता है इंसान। देखिए, अपना नुकसान कर लेता है दूसरे के बड़ा नुकसान करने के लिए। ये आपके जीते जागते एग्जाम्पल आपको अपने दैनिक जीवन में भी मिलेंगे। तो मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दो आंख फूट जाए, और फिर मेरे घर के आगे एक कुआं खोद दिया जाए, तो उस पड़ोसी के आगे दो खुद जाए, क्योंकि उसकी आंख फूटी है तो कुएं में गिर जाए। तो ये मेरा और उसका, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है जीवन भर किसी भी इंसान को। इससे आगे अगर चलें, माइन एंड योर्स को आपको रेशियो में बना के रखना है। जो दूसरे का है उस पर आप उदास नहीं हो, उसकी तरफ नहीं जाएं। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो दूसरा सेट है मेरे दो वर्ड्स का, दो शब्द जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, वो है नीड और डिमांड। नीड एंड डिमांड, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, डोंट मिक्स देम। वन इज नीड, जिसे हम लोग जरूरत बोलते हैं, और दूसरा है डिमांड, जो मांग है। आपने देखा ना, कितनी बार लोग धरने पे बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और मांग का तो कोई ठिकाना नहीं। ऐसी बच्चे अगर आपसे मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनकी डिमांड प्लीज पूरी मत करिए। 25% डिमांड पूरी की जा सकती है अगर हमारे औकात है, या हम कर सकते हैं। कभी भी 100% डिमांड पूरी नहीं करें, बच्चों को आप बिगाड़ रहे हैं। नीड जो है, नीड जो जरूरत है, नीड 100% पूरी हो, और डिमांड हमारी 25% भी पूरी हो, तो भी अपना अच्छे से जीवन आप यापन कर सकते हैं। सो अ रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, गार्जियंस, कि आपके बच्चे अगर डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड 25% और जो नीड है वो 100% के रेशियो में रखें। अब नीड में क्या हो सकता है, उनकी बुक्स हैं, उनका यूनिफॉर्म है। मेरे को बोलने में शर्म आती है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, होटल में एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं, और बच्चे की यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, लेकिन उसको लेने के लिए 10 बार सोचते हैं, अरे चल रहा है काम। शूज भी फट रहे हैं बच्चे के, तो वो नहीं,
और उसकी जगह सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे हैं। मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर है आपकी एबिलिटी है अगर आपके अंदर तो आप करिए, लेकिन मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। तो इंसान क्या है, ज़रूरत और डिमांड में फंस जाता है, उलझ जाता है। और ये डिमांड तो कभी आपकी पूरी नहीं होती। आपके पास एक घर है तो आप सोचेंगे 2 घर बन जाए, 2 घर बन जाए तो फिर आप सोचेंगे कि बड़ी हाई सोसाइटी मिल जाए, हाई सोसाइटी फ्लैट मिला, फिर बोलेंगे कि बंगलो मिल जाए, बंगलो के बाद फिर फार्म हाउस हो, फिर दुबई में घर हो या फॉरेन में हो। तो ये डिमांड तो कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन आप तरक्की करें, बढ़ते रहिए। मैं सिर्फ दुख की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा आगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग लाइक नहीं करते। एंगर और लव, ये दूसरा मेरा एक सेट है, उसमें एंगर एंड लव। लोग बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा पे काबू करने का तरीका तो एक ही है कि आप प्यार करना शुरू कर दें। कई बार देखा गया है कि मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि बच्चे हो जाते हैं, बेटी या बेटा जो भी हो जाते हैं, उनके साथ खेलते खेलते बच्चे का गुस्सा कम हो जाता है। जब अपने ऊपर गुजरती है, एक ही जगह इंसान हारा है, अपनी औलाद से हारा है। मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते हैं अगर इंसान हारा है तो अपनी औलाद से हारा है। तो एंगर एंड लव, यू हैव टू मेंटेन द रेशियो ऑफ दैट ऑल्सो। ज़्यादा प्यार करने से भी अवगुण पैदा, बैड क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, अवगुण पैदा होते हैं। और ज़्यादा गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। गुस्से में बारूद का काम नहीं करें। पति पत्नी भी झगड़ रहे हैं तो एक को शांत रहना चाहिए और एक को थोड़ा चुप। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं तो लेट गो करता हूँ। बहुत अच्छा है कि लेट गो करो या फिर सरेंडर कर दो अपने आप को। मेरे तो एक कलीग हैं, फ्रेंड है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी। वो बोलता है कि मैं अपने आप को खंबा मानता हूँ। मैंने कहा अब मैं समझ नहीं पाया क्यों खंबा बोल रहे हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब पत्नियां परेशान हो जाती हैं तो किसको बकोटेंगी, तो बोलते हैं मैं खंबे की तरह खड़ा हो जाता हूँ, सर बकोट लो। अब वो फिर अपने आप ही अफसोस करती हैं। अभी देखिए गुस्से में क्या होता है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी का तकलीफ होगी तो आपको ही हॉस्पिटल लेके जाना है। आप किस पे गुस्सा हो रहे हैं, अपने ही पे गुस्सा हो रहे हैं, अपने ही किसी करीबी पे गुस्सा हो रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो आदमी क्रोध करता है, जो एंग्री मैन होता है, वो हार्ट का भी उतना ही अच्छा होता है, उतना ही दिल का अच्छा और साफ होता है। वो कई बार उन लोगों से अच्छा होता है जो चुप और मृदुभाषी होते हैं, जो मीठा बोल के आपको काट देते हैं छुरी की तरह। लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, एक वर्ड बोलूंगा जिसको आपको डबल करना है, सैड। अभी देखिए यहाँ फिलोसफी है, लोग बोलते हैं राकेश सर आप क्या सोचते रहते हैं, कैसे क्रिएटिव। तो मैं क्रिएटिव थिंकर अपने प्रोफाइल में लिखता हूँ। मैं सोच रहा था ये सैड के अंदर ही कुछ छुपा है। तो इस सैड के अगर आप अपोजिट करें, SAD सैड, अगर उल्टा करें आप तो उसको DAS दास बन जाएगा। हिंदी का वर्ड है दास। सैड अगर हैं आप, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई है, सहन नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप दास बन जाइए, मतलब सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण समर्पण जिसको बोलते हैं। अगर आप हिंदी में भी जाएं तो सैड को क्या बोलते हैं, उदास। ऊ मतलब रोना, आप रोना हटा दीजिए तो आप दास बन गए। तो देखिए उदास के अंदर ही आपका छुपा है, दुख के अंदर ही सुख छुपा है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। माइन एंड योर्स का रेशियो बना के रखें, नीड और डिमांड का रेशियो बना के रखें, एंगर और लव का रेशियो बना के रखें, और सैडनेस और हैप्पीनेस का दोनों का रेशियो बना के रखें। कई बार सैडनेस भी आपको अच्छे विचार देती है, आपको जीवन की समझ देती है और जीवन की उलझनों से आपको निकालती है। तो सैड का मतलब ये नहीं कि आप सैड बने रहें, विचारशील रहें। चिंता, और मैं हमेशा बोलता हूँ चिंता और चिंतन, तो आप चिंतन करते रहें। चिंतन से आपकी समस्या सुलझ जाएगी और चिंता करने से उलझ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you very much. May God bless you.